Good morning, students. Now I take question number 1 today of exercise 6.3. तो हमने ग्राफ ड्रॉ यहाँ पर करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करें यहाँ पर 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और सेकंड इक्वेशन आपके पास इन इक्वेशन है 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पर ये गिवन इन इक्वेशन है, तो हम इनको क्या करेंगे बच्चों, इन इक्वेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बच्चों एल1 लाइन की, हाँ जी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसलिए बच्चों क्या है, यहाँ से ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लीनियर इक्वेशन का बच्चों ग्राफ हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है बच्चों 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसे इस इन इक्वेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी प्रकार बच्चों क्या है, सेकंड इन इक्वेशन है, इसको भी क्या इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो कंसीडर द इक्वेशंस। जो फर्स्ट इक्वेशन बच्चों आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, यहाँ से टेबल बनाएंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। एक्स वाई पॉइंट सबसे पहले क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। आफ्टर दैट अब क्या लेंगे सेकंड केस में, अब x इक्वल टू 0 ले बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 6। तो प्लॉट द पॉइंट। अब सबसे पहले जो फर्स्ट जो आपके पास लाइन है उसकी जो टेलर ने बनाई यहाँ पर, तो इसके जो पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर को क्या करेंगे बच्चों, प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। प्लॉट द पॉइंट ए, इसका बच्चों नाम देंगे ए पॉइंट, यहाँ पर आप इसका नाम ए पॉइंट दे सकते हैं, इसका नाम बच्चों बी पॉइंट दे सकते हैं। 30 एंड बी पॉइंट 06 इन द ग्राफ पेपर एंड देन ज्वाइन देम बाय ए थिक लाइन। ओके बच्चों, तो हम क्या आल्सो अब लाइन इसी प्रकार बच्चों लाइन L2 यहाँ पर दी गई है, L2 का भी आप ऐसे ग्राफ निकालेंगे। ओके, तो 3x प्लस 4y इक्वल 12, इसकी टेबल बनाएंगे। एक्स वाई एक बार बच्चों क्या y को 0 पुट करेंगे, अगर इफ y इक्वल टू 0, अगर y 0 बच्चों यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, और अगर x की वैल्यू 0 बच्चों तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। ओके, तो प्लॉट द पॉइंट, इसका नाम बच्चों सी डी देंगे, यहाँ पर ये पॉइंट सी दे देंगे, इसी प्रकार का नाम डी देंगे बच्चों। एंड प्लॉट द पॉइंट सी एंड डी। सी पॉइंट क्या है 40, डी पॉइंट क्या है 03 इन द ग्राफ पेपर एंड देन ज्वाइन देम बाय थिक लाइन बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट ओरिजिन ओ। ओके, हम क्या करेंगे, इनको ओरिजिन पर चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो देखने वाली है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 6, यहाँ जो इन इक्वेशन है, यहाँ पर x भी 0 लेंगे, y भी 0 लेंगे, ओरिजिन पर चेक करेंगे बच्चों। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, आपको पता बच्चों विच मींस क्या है, विच इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि तो 0 है विच इज नॉट ग्रेटर देन 6, तो फॉल्स है विच इज फॉल्स एंड विच इज नॉट ट्रू। तो देखो फिजिबल रीजन डज नॉट कंटेन ओरिजिन, जो फिजिबल रीजन हो ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। अब दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या है 3x प्लस 4y, इक्वेशन हमने बनाई थी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। यहाँ भी ओरिजिन पे चेक करेंगे, तो ओरिजिन पे चेक करेंगे, x भी 0 हो जाएगा ओरिजिन के ऊपर, y भी 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो क्या बच्चा 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 12 होता है नहीं, तो ये भी क्या इज फॉल्स, नॉट ट्रू। तो फिजिबल रीजन यानी कि बच्चों डज नॉट कंटेन, फिजिबल रीजन यहाँ पर आएगा डज नॉट कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन को ये भी कंटेन नहीं करेगा। तो हेंस इसका मतलब क्या है, तो फिजिबल रीजन, हेंस द कॉमन फिजिबल रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर प्लेन व्हिच इज शेडेड इन द ग्राफ। इट मींस जब बच्चों इनके बिटवीन का आएगा जो फिजिबल रीजन है, जो क्या है टू आपके पास जो आर प्लेन बच्चों, ओके, उनका जो इंटरसेक्शन है, हेंस द कॉमन फिजिबल रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर प्लेन व्हिच इज शेडेड इन द ग्राफ। ओके, आप जैसे ग्राफ में देख रहे बच्चों, आपके पास देखो फर्स्ट लाइन आ गई है। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, फर्स्ट लाइन आपके पास ए बी को दी गई है, ये ए पॉइंट है बच्चों, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट क्या आपके पास, ए पॉइंट था 30, बी पॉइंट है 0 और 6। मैंने क्या किया बच्चों, स्केल के साथ क्या है इस लाइन को ज्वाइन किया, इन पॉइंटों से पासिंग होते हुए बच्चों क्या जाएगी लाइन थ्रू क्या पासिंग बच्चों यहाँ से गुजर के जाएगी। फिर इसी प्रकार दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे, दूसरी लाइन के पॉइंट क्या है सी और डी, तो सी डी में से लाइन को पास करेंगे बच्चों यहाँ से, ये दूसरी लाइन आ जाएगी आपकी। जो फर्स्ट लाइन है बच्चों इसकी इंडिकेशन क्या थी, ए बी पॉइंट की 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि इसका जो ग्राफ है बच्चों क्या है, यानी कि इससे अब आएगा, ये जो आप लाइन देख रहे हो बच्चों ए बी, इसके ऊपर ग्रेटर देन इक्वल टू मींस क्या है कि इससे ऊपर आएगा बच्चों, यानी कि ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन में आपके पास है दूसरी इक्वेशन की जो टेबल आई थी बच्चों, इसके पॉइंट क्या है सी और डी, और यहाँ पर इक्वलिटी लेस देन इक्वल टू किया है। लेस देन इक्वलिटी का मतलब है कि यहाँ पर लेस आएगा, लाइन से नीचे आएगा, मतलब मींस कहने का मतलब बच्चों ग्राफ जो आपका पास सकता है, ये जो फर्स्ट लाइन ए बी है इससे ऊपर, दूसरी लाइन जो बच्चों आपकी जो सी डी पॉइंट वाली है इससे नीचे। यहाँ देखो ऊपर नीचे का कंक्लूजन कैसे पता चलेगा, देखिए इनक्वलिटी से। इनक्वलिटी क्या है फर्स्ट वाली लाइन की, ग्रेटर देन इक्वल टू मींस लाइन से ऊपर
और दूसरी वाली लाइन क्या है, लेस देन इक्वल टू, मतलब लाइन से नीचे, यानी कि एक लाइन से ऊपर एक लाइन से नीचे। अब लाइन के ऊपर कौन सा है, यहाँ देखें जो लाइन है ए बी वाली इससे ऊपर जाएगा और ये जो लाइन है बच्चों सी डी वाली से नीचे, यानी इन बिटवीन रहेगा बच्चों, लाइन इन बिटवीन रहेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला केस भी नॉट ट्रू है बच्चों और दूसरे वाला केस में भी क्या नॉट ट्रू है, यानी कि दोनों ही के ओरिजिन कोड क्या है, कंटेन नहीं करते। फिजिबल रीजन क्या है, ना तो फर्स्ट वाला लाइन का, ना तो फर्स्ट लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन को कंटेन करता, ना ही सेकंड लाइन का फिजिबल रीजन ओरिजिन को कंटेन करता। इट मींस क्या बच्चों, ये इन बिटवीन रहेगा ऐसे केस में। ओके, और आप यहां लिख सकते हैं हेंस द कॉमन फिजिबल रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ these two हाफ प्लेन विच इज सेट इन द रीजन। बच्चों एक होती है ओपन हाफ प्लेन, एक होती है क्लोज्ड हाफ प्लेन। ओपन हाफ प्लेन कौन सी होती है बच्चों, ओपन हाफ प्लेन वो होती है जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करती, विच डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। और क्लोज्ड हाफ प्लेन कौन सी होती है बच्चों, क्लोज्ड हाफ प्लेन होती है जो ओरिजिन को कंटेन करती है। ओके, तो यहाँ पर जो दोनों क्या हाफ प्लेन है, क्योंकि ओरिजिन को कंटेन नहीं करती। देखो जो लाइन है क्या ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगी बच्चों, जो फिजिबल रीजन ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ओपन हाफ प्लेन, और जो बच्चों ओरिजिन को कंटेन करेगा फिजिबल रीजन उससे कहेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन। ओके, तो दोनों ही आप ओपन हाफ प्लेन है बच्चे ही जो ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हमने जब ओरिजिन पे टेस्ट किया, टेस्टिंग द पॉइंट एट ओरिजिन, तो ओरिजिन पे चेक करने से कंफर्म हुआ कि बच्चों की सेटिस्फाई और इनक्वलिटी जो इनक्वलिटी क्वेश्चन में दी गई है। तो इट मींस क्या है, हम कह सकते हैं कि इट मींस क्या है, जो फिजिबल रीजन और जो ओरिजिन को कंटेन नहीं करता, तो फिजिबल रीजन यानी कि डज नॉट कंटेन ओरिजिन, hence the common feasible reason। तो फिर common feasible reason क्या आएगा, is the intersection of these two हाफ प्लेन, इन दोनों हाफ प्लेनों का इंटरसेक्शन है बच्चों, which is studied in the graph, जो कि क्या ग्राफ में बच्चों दिखा है। इस प्रकार से आपका जाएगा बच्चों। ओके, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का। ओके, और यहाँ से बिल्कुल क्या जाएगा, इन बिटवीन आपका यहाँ पर ये फिजिबल रीजन जाएगा। ओके बच्चों, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। हमने पहले 3 कर लिया था, 2 भी कर लेते हैं बच्चों। 3x + 2y ≤ 12। नेक्स्ट है x > 1 एंड y > 2। तो कोरस्पॉन्डिंग ये आपके पास बच्चों इन इक्वेशन है, इनक्वालिटी दी गई है 3 इन इक्वेशन, हमें इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर, फर्स्ट इक्वेशन बच्चों L1 से है, दूसरी वाली L2 से डिनोट करेंगे, थर्ड वाली L3 से डिनोट करेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग द कंसीडर द इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन बच्चों आपके पास 3x + 2y = 12 जैसे कि दिया है बच्चों, इसकी टेबल बनाएंगे सबसे पहले। ओके, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले क्या बनाएंगे, टेबल। ओके, क्योंकि टेबल जो आएंगे इन पॉइंटों को ग्राफ पेपर क्या करें, प्लॉट करेंगे, प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ओके, ऑन द ग्राफ पेपर, और उनको फिर क्या करें बच्चों, ज्वाइन करेंगे जहां से हमें एक स्ट्रेट लाइन गेट होगी L1। ओके बच्चों, तो यहाँ करेंगे सबसे पहले हमने क्या लिया, y = 0, जो y = 0 तो x आएगा 4, और जब x = 0 लिए तो बच्चों y क्या आएगा, 6 आएगा। ओके बच्चों, एक बार आपने क्या करना है, हर एक के अंदर चाहे क्वेश्चन नंबर हम कोई भी कर रहे हैं, जब टेबल बना रहे हैं किसी भी लाइन के बच्चों, तो क्या करेंगे, एक बार x को 0 लेंगे, एक बार y को 0 लेंगे। जब x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, जब y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके बच्चों, फिर इन पॉइंटों को क्या करेंगे, जैसे इसका नाम पॉइंट A देंगे, इसका नाम B देंगे, प्लॉट द पॉइंट्स A एंड B इन द ग्राफ पेपर एंड देन ज्वाइन देम बाय ए थिक लाइन। थिक लाइन वाले बच्चों एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, यानी कि डॉटेड लाइन नहीं लेनी है, ऐसे डॉटेड लाइन ले लिया, बल्कि क्या लेनी है, थिक लाइन लेनी है, कंप्लीट ड्रॉ लाइन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बच्चों, आल्सो x = 1। यहाँ देखिए नेक्स्ट इक्वेशन मेरे पास L2 है, x = 1 रिप्रेजेंट ए लाइन, ये भी लाइन रिप्रेजेंट करता है पैरेलल टू x, जो कि पैरेलल टू x है, यानी कि जो बच्चों आपके पास जो इक्वेशन है, सबसे पहले x की जो वैल्यू आएगी वो पैरेलल टू x जाएगा, और y की वैल्यू आएगी वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी बच्चों। ओके, जैसे कि मेरे पास y की वैल्यू दी है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, और ये x की वैल्यू दी है पैरेलल टू y एक्सिस है बच्चों। ओके, तो आल्सो x = 1 रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू x एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, जैसे कि 1 यूनिट टू द राइट ऑफ इट, इसकी राइट ऑफ इट, यानी कि y के जो सबसे पहले हम यहाँ देखिए, जो x = 1, x = यहाँ देखिए, जो राइट साइड ये बच्चों आपकी लेफ्ट हैंड होती है साइड, ओरिजिन के लेफ्ट में जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, और ओरिजिन के राइट में जो वो पॉजिटिव आपके पास इंटीजर होते हैं। ओके, या नंबर होते हैं। तो अब एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट टू द राइट ऑफ इट एंड y = 2 रिप्रेजेंट्स ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव इट। अब मैंने ऊपर लेंगे, ओरिजिन के ऊपर लेंगे बच्चों। ओके, y = 2, जैसे ये ओरिजिन आपका, ये उसके बाद y = 1 और y = 2, तो क्या लेंगे बच्चों, ओरिजिन के अबव लेंगे यहाँ पर। तो ये आपकी जो इक्वेशन होता है बच्चों y एक्सिस, ये y एक्सिस इक्वेशन y = 2 जो पैरेलल टू होती है x एक्सिस के, और ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो पैरेलल होती है y एक्सिस के। ओके बच्चों, x = 1। तो हमने जो ग्राफ ड्रॉ करें सबसे पहले,
ग्राफ ड्रॉ करने से पहले बच्चों फिजिबल रीजन क्या है चेक करेंगे, वो देख लीजिए आप। ओके, कि फिजिबल रीजन हमने यहाँ लिया बच्चों, यहाँ क्यों नहीं लिया, यही साइड क्यों लिया, या वो कहीं क्यों नहीं लिया, यहीं पर क्यों लिया, हम उसका रीजन देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट। हमने क्या करें, जैसे कि एक्सरसाइज 6.2 में बच्चों हमने किया था कि हमेशा टेस्टिंग पॉइंट देते हैं ओरिजिन के ऊपर। तो बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट एज ओरिजिन के रूप में लेंगे बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास होती है, फर्स्ट इक्वेशन L1, यहाँ पर x = 0, y = 0 ओरिजिन रखेंगे। ओरिजिन मींस करते हैं x = 0 y = 0, और यहाँ टेस्ट करेंगे तो हमने 0 लिया, x = 0 y = 0, तो बिकम्स क्या बन गया, 0 + 0 0 <12। क्या 0 से बच्चों, क्या 0 जो होता है वो 12 से लेस देन होता है, यस बिल्कुल, लेस देन इक्वल तो नहीं होता पर लेस देन तो जरूर होता है बच्चों। तो 0 होता है वो क्या 12 से लेस देन होता है, छोटा होता है, इसलिए ये रिजल्ट ट्रू आपका। अगर रिजल्ट ट्रू है तो इट मींस क्या है, फिजिबल रीजन कंटेन ओरिजिन। जो फिजिबल रीजन आएगा इस लाइन का बच्चों, वो ओरिजिन को कंटेन करता है, यहाँ पर ये मीनिंग है इसका। ओके, नेक्स्ट क्या बच्चों, यानी कि नीचे यानी कंटेन का मतलब कि जो इसका जो फिजिबल रीजन आएगा वो ओरिजिन की साइड आएगा। ओके, नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद x > 1 बिकम्स, अब यहाँ बच्चों 0 लेंगे तो 0 > 1, क्या 0 जो 1 से ग्रेटर होता है बच्चों, नहीं होता, 0 1 से ग्रेटर नहीं होता, विच इज फॉल्स। तो फिजिबल रीजन डज नॉट कंटेन ओरिजिन, यहाँ इसका जो फिजिबल रीजन आएगा इस लाइन का, वो 0 ओरिजिन को कंटेन नहीं करता। इसी प्रकार y = 2 जो थर्ड लाइन आपके पास बिकम्स, y के सामने 0 रहेंगे तो y > 2, क्या जो y 0, क्या 0 2 से ग्रेटर नहीं, विच इज फॉल्स, विच इज नॉट ट्रू। तो फिजिबल रीजन यहाँ भी क्या है, ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। ओके, तो सबसे पहले जो देखने वाली बात है, सिर्फ फर्स्ट लाइन जो आपके पास गिवन है बच्चों, वो ये सिर्फ ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, मींस क्या कि ओरिजिन की तरफ आ रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो L2 और L3 जो लाइन है ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, नॉट ट्रू आ रहा है। तो ऐसे केस में क्या करें बच्चों, तो फिजिबल रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 प्लेन विच इज सेट इन द ग्राफ। यानी तो तीनों जो प्लेन बच्चों आपके पास देख रहे हैं बच्चों, तीनों प्लेनों का जो बच्चों जो इंटरसेक्शन है आपके पास, तीनों प्लेन है बच्चों, इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है तीनों को इनके इन बिटवीन आपके पास आएगा। सबसे पहले आप बच्चे यहाँ देख लीजिए, हमारे पास ये है, यहाँ सबसे पहले देखें बच्चों, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो गया या इन दोनों का होगा बच्चों। ओके, तो इन बिटवीन के बीच में क्या इसका जो एरिया आएगा, फिजिबल रीजन आएगा, इन बिटवीन आएगा। जैसे कि इसमें कहा है फर्स्ट इक्वलिटी की फर्स्ट लाइन जो लेस देन 12, या के बाद फर्स्ट जो लाइन देख रहे हैं लेस देन 2 मींस कि ये लेस है, ये लाइन के नीचे आएगा। ओके, लाइन के नीचे आए, लेकिन कितना नीचे आएगा आगे देख लें बच्चों, x > 1 और y > 2, यानी इनसे अब आगे इनसे ऊपर आएगा, इस लाइन से ऊपर आएगा। x जो बच्चों आपके x = 1 है, ये देखो x = 1 है, इस लाइन से ऊपर आएगा क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पर ग्रेटर देन की है। ओके, और अगला वाला क्या है, y > 2, यहाँ भी जो y की जो बच्चों लाइन है y = 2, इससे भी क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ऊपर आएगा बच्चों। क्यों ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ भी जो इक्वलिटी है बच्चों वो क्या है, ग्रेटर देन की गिवन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तुम्हारा जो फिजिबल रीजन है बच्चों क्या है यहाँ पर, इस रीजन के बीच बिटवीन है बच्चों, यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि ये पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर यहाँ देखिए जो कॉर्नर पॉइंट है बच्चों। ओके, आप चाहे पर लाइन यहाँ देखो, ये लाइन आपके पास L3 है और ये लाइन बच्चों आपकी क्या L2 है, L2 L3 का कॉन्टैक्ट पॉइंट हो सकता है, या फिर क्या बच्चों आपके पास ये जो L1 है, L1 और L3 का भी कॉन्टैक्ट पॉइंट हो सकता है, और या फिर क्या आपके पास L1 और L2 का भी कॉन्टैक्ट पॉइंट हो सकता है, कॉर्नर वाले पॉइंट हो सकता है। इन बिटवीन आपके पास फिजिबल रीजन आएगा, जैसे कि आपकी सब्जेक्ट कांस्टेंट जो आपके पास दिए गए हैं, इनक्वालिटी जो दी गई है, इनके अकॉर्डिंग बच्चों हम फिजिबल रीजन को ड्रॉ करेंगे। तो लास्ट में बोल सकते हैं कि जो फिजिबल रीजन है बच्चों इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 प्लेन विच इज सेट इन द रीजन। ओके, यानी कि इन तीनों प्लेनों का जो क्या है बच्चों, जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं इन तीनों के बच्चों, इन बिटवीन वहां पर फिजिबल रीजन लाई हो रहा है। ओके बच्चों, लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन बच्चों आपके एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। तो 2x + y > 8 एंड x + 2y > 10, ये इनक्वालिटी आपको गिवन है, इनको चेंज करेंगे बच्चों इक्वेशन के अंदर। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, जैसे कि ऊपर देख रहे हैं बच्चों, कंसीडर द इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक बार x को 0 लेंगे तो y आएगा 8, एक बार y को 0 लेंगे तो x आएगा 4। अब इन पॉइंटों को क्या बच्चों ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे बाय थिक लाइन के द्वारा। इसी प्रकार बच्चों L2 लाइन है = 10, यहाँ पर भी एक बार x को 0 लेंगे तो y आएगा 5, एक बार के y को 0 लेंगे तो x आएगा 10। ओके, इनका हम नाम दे सकते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D आप नाम दे सकते हैं बच्चों। ओके, जैसे कि ग्राफ में आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, ये मेरे पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेबल ये क्या प्लॉट कर लिए ग्राफ पेपर के ऊपर एंड ज्वाइन बाय ए थिक लाइन, और थिक लाइन उनके द्वारा मैंने क्या कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया। ओके बच्चों, अब जो ग्राफ फिजिबल रीजन आप देख लीजिए, वो यहाँ से कंक्लूजन निकालेंगे कैसे है। प्लॉट द पॉइंट C एंड D, यहाँ सबसे पहले A भी ज्वाइन कर देना यहाँ पर बाय थिक लाइन,
और यहाँ पर सी डी ग्राफ पेपर क्या है बच्चों, ज्वाइन के बाद थिक लाइन। अब क्या करेंगे, हमें टेस्टिंग द पॉइंट करना है ओरिजिन के ऊपर, मेन जो टारगेट हमारे बच्चों चेक करना हमने जीरो के ऊपर, जीरो जीरो के ऊपर बच्चों। तो फर्स्ट जो लाइन है 2x + y > 8 बिकम्स x भी 0 y 0 बच्चों, तो 0 0 हो जाएगा, 0 + 0 0 होता है, जो कि कहता है ग्रेटर देन इक्वल टू 8 की इक्वलिटी दी गई है, जो कि रिजल्ट ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। ओके, क्योंकि 0 8 से ग्रेटर नहीं हो सकता बच्चों। आल्सो तो दूसरी वाली है x + 2y > 10, ये भी क्या बच्चों फॉल्स है, क्योंकि यहाँ भी 0 क्या 10 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो फीजिबल रीजन जो आएगा डज देखो, सबसे पहले वाले केस में क्या था, क्योंकि फॉल्स है बच्चों, इसलिए क्या डज नॉट कंटेन द ओरिजिन। ओके, और यहाँ पर भी क्या, ये भी फॉल्स है बच्चों, दोनों ही रीजन फॉल्स यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट वाले केस के लिए भी और दूसरे वाले केस के लिए भी, दोनों के लिए क्या रिजल्ट फॉल्स है बच्चों। इसलिए दोनों केस में क्या है, ये जो विजिबल रीजन है वो क्या है, डज नॉट कंटेन द ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। ओके, यानी कि ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। यहाँ पर जब दोनों ही केस के अंदर क्या रिजल्ट, दोनों ही इक्वेशन के लिए बच्चों रिजल्ट फॉल्स आ रहे हैं, तो इट मींस क्या, वो जो एरिया है वो इन बिटवीन नहीं आएगा लाइन के बच्चों, वो क्या, वो अनबाउंडेड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा बच्चों, वो दोनों लाइनों के बीच में नहीं आएगा। एक अगर क्या बच्चों, अगर एक रिजल्ट क्या होता है, जब टेस्टिंग द पॉइंट यहाँ करते हैं उसके ऊपर, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है बच्चों, तो उस केस में क्या होता है बच्चों, इन बिटवीन हमारे पास एरिया रहता है। ओके, चाहे वो एरिया क्या अनबाउंडेड क्यों ना, लेकिन क्यों लाइन के बिटवीन रहता है। ओके, इंटरेक्शन पे तो करेगा बच्चों, क्योंकि जो एरिया यहाँ या तो क्या इन बिटवीन हो लाइन हो गई, या फिर अब हो, लेकिन क्या है, ये यहाँ पर कंटेन जरूर कर रहा है, जो हमारा आपके पास जो दोनों लाइनों का जो इंटरसेक्शन है बच्चों, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, हेंस द कॉमन विजिबल रीजन इज द, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू आर प्लेन विच इज सेटेड इन द ग्राफ। ओके, जो दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ बच्चों, लेकिन ये लाइन के ऊपर रहेगा एज पर गिवन द सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इन द गिवन क्वेश्चन। ओके बच्चों, इस पर हम यहाँ कर सकते हैं। हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर गिवन है x + y <= 9 एंड y > x एंड x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, दैट इज x > 0। कोरस्पोंडिंग इक्वेशंस आर बच्चों, इक्वेशन में कन्वर्ट करें इनको, इन इक्वेशन को L1 L2 एंड L3। कंसीडर द इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। अगर बच्चों y 0 है तो x 9 आएगा, अगर x 0 है तो y 9 आएगा। जैसे बच्चों मैं पहले बता चुका हूं, एक बार x 0 लेना होता है, एक बार y को 0 लेना होता है। ओके बच्चों, तो प्लॉट द पॉइंट a एंड b इन द ग्राफ पेपर एंड देन ज्वाइन देम बाय थिक लाइन। आल्सो L2 y = 2 इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इन इक्वेशन को, तो यहाँ पर x 0 तो y भी 0 आएगी, x = 2 तो y भी 2 आएगा। ओके, इसका नाम O देंगे क्योंकि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, और ये D पॉइंट नाम देंगे इसका। इन दोनों पॉइंटों को, ओरिजिन को D को, इनको भी ग्राफ पेपर क्या करेंगे, ज्वाइन यहाँ कर प्लॉट करेंगे एंड देन ज्वाइन देम बाय ए डॉटेड लाइन। आप डॉटेड लाइन से कर सकते हैं या फिर थिक लाइन से भी आप इसको कर सकते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा क्या हल्का लेंगे बिल्कुल। ओके, या डॉटेड लाइन से भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहते हैं बाय टेकिंग टेस्ट पॉइंट एज ओरिजिन x भी 0 y भी 0, तो नाउ x + y <= 9। तो जब x भी 0 y भी 0 है तो बच्चों क्या 0 <= 9, 0 9 से ले सकता है, यस ये ट्रू रिजल्ट। तो फिजिबल रीजन क्या है, कंटेन द ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करेगा। ओके, यानी कि ओरिजिन की तरफ आ रहा है बच्चों, जो यहाँ देखेंगे ये लाइन है, लाइन का जो <= नीचे आएगा, ओरिजिन की तरफ कंटेन करेगा। तो अगेन बाय टेकिंग अगला पॉइंट नेक्स्ट बच्चों यहाँ लेंगे 5 0। क्यों लेंगे, क्योंकि बच्चों हमारे पास क्या कहते हैं, y greater than x, तो इट मीन क्या देखो, सबसे जो हमारे पास जो पॉइंट बच्चों, हम यहाँ जो पॉइंट लेते हैं, क्योंकि हम 0 तो नहीं ले सकते, क्योंकि 0 > 0 ओके, तो पॉसिबल नहीं होता बच्चों, 0 > 0 0 से बड़ा नहीं होता। तो इसके लिए क्या कर लेंगे, जब दोनों पॉइंट सेम दे रहे हैं, क्योंकि y = x है, लाइन नंबर 2 में y = x है बच्चों, तो ऐसे केस में क्या लेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट 5 लेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लेंगे, 0 लेंगे। ओके, ऐसे केस के अंदर हम ओरिजिन पर चेक नहीं करते। ऐसे केस के अंदर जब दोनों x और y की वैल्यू दोनों इक्वल दी गई हो, तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू के इक्वल यहाँ पर दी गई है। क्यों इक्वल दी गई है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी क्या है, ग्रेटर देन किया है, जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे इक्वल आएगा, तो यहाँ पर 0 0 नहीं होता बच्चों, 0 = 0 तो यहाँ नहीं लेंगे ना। तो फिर ऐसे केस में क्या लेंगे, बाय टेकिंग टेस्टिंग पॉइंट यहाँ 5 0 लेंगे, कोई और केस नहीं, तो वहाँ बच्चों क्या लेते हैं, 5 और 0 ही लेते हैं ऐसे केस के अंदर। ओके, एज ए टेस्ट पॉइंट ग्रुप में। तो y > x, तो y क्या है यहाँ पर 0 है और x क्या है 5 है, तो 0 > 5, ये तो 5 फाल्ट हो जाएगा, नॉट ट्रू, क्योंकि 0 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर रीजन क्या कंटेन का ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, मतलब क्या ऊपर जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल ये देखो, यहाँ पर जो आपके पास लाइन बच्चों देख रहे हैं, आपके पास जो लाइन आएगी, यहाँ देखो ये लाइन y > x वाला लाइन, यहाँ देखो ये लेस देन हो जाएगा, इसका मतलब ये लाइन के ऊपर जाएगा। ओके, y > x ऊपर जाएगा, मतलब क्या ओरिजिन की तरफ कंटेन नहीं करेगा, लाइन से अब हो रहेगा। ओके, तो फिजिबल रीजन डज नॉट कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, बल्कि यह ऊपर की तरफ जाएगा, ये लाइन के नीचे और ये लाइन के ऊपर।
इन बिटवीन यहाँ पर रहेगा। तो कहने का मीनिंग क्या बच्चों कि यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव रिप्रेजेंट हाफ प्लेन, ये अपना एक हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है बच्चों लेइंग टू द राइट ऑफ y एक्सिस इंक्लूडिंग पॉइंट ऑन y एक्सिस। ओके बच्चों, जो क्या है y एक्सिस के पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, यानी कि y जो पॉइंट है y क्या नेगेटिव नहीं है, ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव नीचे की तरफ नहीं आएगा क्योंकि x इज नॉन नेगेटिव। ओके, यानी कि x या तो क्या है 0 को ओरिजिनल कंटेन कर x की, या फिर क्या अब वो जा रही है x ऊपर जा रही है, यानी कि नीचे यहाँ तक नीचे की तरफ नहीं आएगी, नेगेटिव वैल्यू को कंटेन नहीं करेगा x की वैल्यू। तो रिप्रेजेंट ए प्लेन लेइंग टू द राइट ऑफ y एक्सिस, जो y एक्सिस की राइट की तरफ जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ नहीं आएगा, y एक्सिस की राइट की तरफ जाएगी। तो ये क्या बच्चों कहने का, तो इंक्लूडिंग द y एक्सिस इंक्लूडिंग पॉइंट ऑन y एक्सिस, जो कि क्या y एक्सिस के सभी पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट है y एक्सिस उन सभी पॉइंट को इंक्लूड करेगा, शामिल करेगा बच्चों। हेंस द कॉमन फिजिकल रीजन इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री प्लेन which is studied in the graph। ओके बच्चों, तो आपके पास जितने हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 3 आप प्लेन के बच्चों, तो उन बिटवीन आपके पास ये ग्राफ रहने वाला है, तो ये आपका फिजिकल रीजन निकल जाएगा। ओके बच्चों, तो आज हमने बच्चों 4 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं एक्सरसाइज 6.3 के, यानी कि हमने कहीं कहीं से क्वेश्चन बच्चों कराए यहाँ पर। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 3 किया है, 7 किया है, 8 किया हमने एक्सरसाइज 6.3 का, और रिमेनिंग क्वेश्चन बच्चों हमारे जो पेंडिंग है उन्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर निकल टुमारो कर लिए जाएंगे बच्चों। तो आपने इन क्वेश्चनों की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है और बच्चों को 2 या 3 टाइम्स वीडियो को देखना है ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके बच्चों, तो अगेन थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।